क्या कार्यक्रम? मैं सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि हमारी 5 प्रतिज्ञाओं के लिए 10 तारीख को वाराणसी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी की रैली है। हमारे सभी साथी, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, गंगा पार, जमुना पार, विजय प्रकाश जी, ये हमारे यहाँ के इंचार्ज राघवेंद्र जी, संजय जी, सब एक ही मांग करते हैं कि सब लोग पहुँचे। अब बहुत बड़ी महंगाई, इसके खिलाफ वार होना चाहिए। पूरी तरह मोदी और अमित शाह का फेलियर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था कि मैंने नोटबंदी इसीलिए की है कि आतंकवादी गतिविधियाँ रुक जाएं। नोटबंदी तो हो गई, कई साल बीत गए, फिर ये आतंकवादी गतिविधियाँ क्यों? इतिहास क्यों अपने को दोहरा रहा है? जब जब भाजपा शासन के केंद्र बिंदु में होती है तो पंडितों को भागना पड़ता कश्मीर से। जब जब भाजपा केंद्र में 1990 में थी, समर्थन से सरकार चल रही थी, तब पंडितों का ज़बरदस्त पलायन हुआ। इन्होंने वादा किया था उनकी वापसी होगी। मैं जानना चाहता हूं 370 हटाने के बाद कितनों की वापसी हुई? और ये 5 दिन में जो 7 हत्याएं हुई हैं, क्या अमित शाह जी सीधे इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अब तो केंद्र शासित है कश्मीर, वहाँ कोई विधानसभा नहीं है, पूरी तरह केंद्र शासित है दिल्ली की तरह, तो जिम्मेदारी लेगा कोई नैतिक रूप से? और नैतिक रूप से लेकर कोई कदम उठाएगा? कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए, लड़ने के लिए सरकार जो भी सख्त कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, वैधानिक कदम। मेरा सीधा सवाल है, जांच करो वो भागा है या भगाया गया है? और अगर इतनी घेरेबंदी थी मंत्री जी के घर की तो कैसे गया? क्या संदेह उत्पन्न होता? क्या बिना भगाए जाए वो जा सकता था? और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही, जो चैनल के लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता कितना सच कितना गलत, लोकेशन उनके साथ के लोगों की नेपाल में मिल रही। तो देश छोड़कर अगर भागे तो एक गंभीर बात है। भागे हैं नहीं भागे, इसका मेरे पास कोई स्पष्ट सबूत नहीं। सवाल चैनल से जो पूछा है वही आधार है। तब 2 लोग गिरफ्तार हुए जो अस्पताल में थे। लेकिन मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, ये जांच का विषय है कि भागे हैं कि भगाए गए हैं। कल तक जो इंटरव्यू दे रहे थे मंत्री पुत्र जी, अपने घर से चारों तरफ से उनके घर को छावनी बना दिया गया है, न बिना प्रशासन की अनुमति को कोई अंदर आ रहा था न जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैसे वो भागे हैं या भगाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हो सकते हैं भगाने के? निश्चित रूप से इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती जब तक भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के पद पर पिताजी बैठे होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं उनको बर्खास्त करो या इस्तीफा लो और इसकी निष्पक्ष जांच कराओ। जो हम आशंका व्यक्त कर रहे थे सामने आ गया कि मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री जी के दबाव में ना होता तो क्या पुलिस उसे जाने देती? इस तरह बाइट देने देती, इस तरह इंटरव्यू देने देती और घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर देश के सामने प्रस्तुत करने देती? तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस ने कहा था वही सही साबित हुआ। लेकिन इतिहास साक्षी रहेगा, गवाह रहेगा कि एक बेटी जो आंसू पोंछने जा रही थी उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया बिना वारंट और बिना वैधानिक कारणों के, और जो अपराधी और आरोपी थे वो निर्द्वंद घूम रहे थे और उन्हें बाहर निकलने का मौका दिया गया। ये इतिहास की घटना।